देखो आप, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, सारे कोचिंग के पैकेजेस में दिखेगा आपको। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इम्पार्टेड टू द ब्लॉक्स आर शोन इन द फिगर। तो फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन, एंड बी है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक्स। मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है आपको और मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक निकालना है। ठीक है, तो ये सिस्टम तो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में ऑसिलेट करता हुआ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ग्राउंड फ्रेम में अगर बैठोगे तो ये कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ग्राउंड फ्रेम से आप कुछ नहीं निकाल पाओगे, दिखेगा ही नहीं आपको कुछ। ठीक है, बट जहां आप ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ गए, वहां पर ये टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम काफी सिंप्लीफाइड हो जाती है। ठीक है ना, जहाँ आप सेंटर ऑफ यस। मास फ्रेम में बैठ गए तो ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम आपकी काफी सिंप्लीफाइड हो जाती है, क्योंकि फिर ये दो अलग अलग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिप्लेस हो जाती है। देखो कैसे होती है वो एक बार ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। के आपका 1120 न्यूटन पर मीटर दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठना है, तो पहले एक बार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो यहाँ पर कितनी आ रही है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो। जो इनिशियल प्रोजेक्शन दिया है दोनों ब्लॉक को आपने, फिर छोड़ दिया, फिर कोई फोर्स नहीं है सिस्टम पे, बस इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया है इतनी इतनी वेलोसिटी से। तो देखो बहुत सिंपल है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास। तो 5 × 3 प्लस 10 × 2 अपॉन टोटल मास, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। और ये इनकी थी इनिशियल, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लाइन 3 मीटर थी, 10 मीटर थी, और सेंटर ऑफ मास कितनी थी। अब नीचे मैं इन दोनों ब्लॉक की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर होगा। ठीक है, वहीं पर बैठ के देख रहे हो। और ये क्या प्रॉब्लम बन जा रही है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखो 3 - 5, तो -2 मतलब इस डायरेक्शन। ठीक है, इसकी कितनी आ गई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, 10 - 5 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये क्वेश्चन ये बन गया है बेटा कि आप यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, एक स्प्रिंग इधर अटैच है और ब्लॉक को इधर फेंक दिया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरी स्प्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है और इसको इधर फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब वही सिस्टम बन गया आपका, समझ गए आप, बिल्कुल वैसा ही कि आपका एक फिक्स पॉइंट है और एक स्प्रिंग आपकी इधर अटैच्ड है। तो एक सिस्टम इधर ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा इधर अटैच है और दूसरा सिस्टम इधर ऑसिलेट कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये आपको नहीं आता कि आप नहीं बता पाएंगे कि इसकी मोशन कैसे होगी। 2 मीटर पर सेकेंड है तो क्या होगा, बहुत दूर जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर कहीं रुक जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में सब सीओएम के फ्रेम से देख रहे हैं तब है ऐसा। ठीक है ना, सीओएम फ्रेम में क्या है, बिल्कुल दोनों अलग अलग टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गए बेटा, जो बहुत ही इजीली दिखता है। और इसकी वेलोसिटी क्या निकली है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा, कुछ एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर इधर आएगा। ठीक है ना, और ये आपको क्लियर है कि इस फ्रेम में दोनों साथ रुकेंगे एकदम। ठीक है ना, दोनों साथ रुकेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे साथ में पहुंचेंगे, सब साथ में करेंगे, तो इसलिए इनके टाइम पीरियड दोनों के सेम होंगे। तो टाइम पीरियड निकलने वाला पोर्शन में एसएचएम जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका। ठीक है, तो अभी टाइम पीरियड में नहीं बता रहा हूँ, बट इतना आइडिया आपको जरूर है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर एक रुका तो डेफिनेटली दूसरा भी रुकेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम। हाँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। हाँ नहीं 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 यार, गड़बड़ कर दिया। मोमेंटम कंजर्वेशन। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहा हूँ तो सब सारी दुनिया को पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास पर एस पे होगा। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि एक अगर रुकेगा सीओएम फ्रेम में तो दूसरा पक्का रुकेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता दूसरा चल रहा, कभी नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, देखो फिर मैं बहुत जनरल बता रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स 100 तरह के लग रहे हो। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टू पार्टिकल सिस्टम की अगर बात कर रहे हो तो उनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर एक की वेलोसिटी 0 है तो दूसरे की 100% 0 होगी। हाँ राशि का बताइए क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ना। अरे नहीं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, आपका पहला स्टेटमेंट बहुत सारे एक्सटर्नल, सॉरी।
सर डेल्टा मोमेंटम वी COM सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होते हैं दोनों ब्लॉक पे तब भी ये स्टेटमेंट वैलिड था मेरा। तो मैंने पहली बात याद कराई ना आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम हो ही नहीं सकता। अगर एक का वेलोसिटी 0 है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दूसरे की 0 नहीं हुई तो मोमेंटम नहीं आ जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में? बताइए, तो मोमेंटम नहीं आ जाएगा क्या? yes, sir. तो इसलिए वो पहली बात है बस कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस COM फ्रेम में इस सेंटर ऑफ अब बिल्कुल एक तरह से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, जाना पहचाना एक फिक्स पॉइंट, इधर स्प्रिंग बन रही है इधर स्प्रिंग बन रही है। बस मैं जस्ट आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि टाइम पीरियड दोनों ब्लॉक सिस्टम के सेम होंगे, वो अलग न्यूज, ठीक है ना। टाइम पीरियड इनका दोनों का क्या होगा, सेम होगा। वो कैसे निकाला गया है, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के